औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वुड एक ऐसा लफ्ज़ है जो सबको परेशान करता है और इसकी वजह यह है कि ये प्रेजेंट, पास्ट और इसके अलावा कंडीशन और बहुत सारे इसके यूजेस है। इसीलिए ये स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है। तो आपकी परेशानी ख़त्म होने वाली है, बस शर्त यह है कि आप वीडियो पूरी देखें, तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट वुड के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो वुड जो है वो पास्ट में हम कैसे फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर यानी वुड इन द पास्ट, वुड इन द पास्ट, फ्यूचर इन द पास्ट, यानी हम वुड को कैसे पास्ट में फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ज़रा मुश्किल है समझाना, लेकिन चलो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, मैंने सोच रहा था, मैंने सोचा था क्या, दैट यू वुड कम लेट, कि तुम लेट आओगे। एक शख्स दूसरे आदमी से कह रहा है आई थॉट, मैंने सोचा था, दैट यू वुड कम लेट, कि तुम लेट आओगे। तो अब वुड के लिए हम विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब वुड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सोच जो थी ये पास में थी। आई थॉट यानी ये पास्ट है, ये वाला हिस्सा आई थॉट, मैंने सोचा था, दैट यू वुड कम लेट, कि तुम लेट आओगे। तो मेरी जो सोच थी वो पास में थी। तो ऐसी सूरत में हम विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वुड का जो वुड यहाँ पर विल का पास बन जाता है, यानी फ्यूचर का पास बन जाता है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम विल का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वुड का इस्तेमाल करते। आई थॉट, मैंने सोचा था, दैट यू वुड कम लेट, कि तुम लेट आओगे। ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था, दैट अली वुड प्ले क्रिकेट, कि अली क्रिकेट खेलेगा। वो कब कह रहा था, वो पास में कह रहा था, वो पास में कह रहा था कि अली क्रिकेट खेलेगा। मिसाल के अभी मैं कहता हूँ अली विल प्ले क्रिकेट, कि अली क्रिकेट खेलेगा। अब ये बात मैं कल किसी और को कहूंगा कि मैं कह रहा था, आई वॉज सेइंग दैट अली वुड प्ले क्रिकेट, कि अली क्रिकेट खेलेगा। उस वक्त मैंने विल कहा था, लेकिन अब वुड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब वो माजी हो चुकी है, कल गुजर चुका है। तो इसीलिए ही वो सेइंग, वो कह रहा था, दैट अली वुड प्ले क्रिकेट, कि अली क्रिकेट खेलेगा। तो ऐसी सूरत में जब विल पास में चला जाए, कोई सेंटेंस हम कह दे लेकिन बाद में उस पर वक्त गुजर जाए, तो वो तो पास्ट हो जाता है। तो ऐसी सूरत में विल हम वुड में चेंज कर देते हैं। आई होप्ड, मैंने उम्मीद की थी, दैट के ही वुड हेल्प मी, कि वो मेरी मदद करेगा। मैंने उम्मीद कब की थी, हो सकता है मैंने 1 महीने पहले उम्मीद रखी थी कि वो मेरी मदद करेगा। तो वो जो मैं सोच रहा था कि वो मेरी मदद करेगा, उस वक्त तो मेरे लिए फ्यूचर था, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूँ वो पास्ट हो चुका है। तो ऐसी सूरत में हम विल के बजाय अब उसको वुड का इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पर विल वुड में चेंज हो जाता है जब बात माजी में चली जाती है। इस तरह इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास विल होता है तो वो विल वुड में चेंज हो जाता है। ही सेड, उसने कहा, आई विल कम ऑन द टाइम, कि मैं वक़्त पर आऊँगा। अब जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम विल को वुड में चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ का वर्ब जो है वो पास्ट है, यानी पास्ट में है वर्ब, तो इसीलिए विल वुड में चेंज हो जाएगा। ही सेड, उसने कहा, दैट ही वुड कम ऑन द टाइम, कि वो वक़्त पर आएगा। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, वुड को हम विल को हम वुड में चेंज कर देते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। इस तरह जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, यानी माजी के बारे में बात करते हैं, और ऐसा एक्शन जो हम माजी में करते थे, हमारी आदत थी वो पास्ट हैबिट्स और रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी हम माजी में ऐसे काम किया करते थे जो अब नहीं करते या करते हैं, लेकिन अपनी माजी की बात जब करते हैं, जब अपनी बचपन की बात करते हैं या गुजरे हुए ज़माने की बात करते हैं, तो उस सूरत में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, जवान था, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। व्हेन ही व्हेन ही वॉज इन चाइना, जब वो चाइना में था, ही वुड स्पीक चाइनीज, तो वो चाइनीज बोला करता था। इन माई चाइल्डहुड, मेरी बचपन में, आई वुड स्टडी वेल, मैं अच्छी पढ़ाई करता था। जब मेरे बचपन में मैं अच्छी पढ़ाई करता था। तो जब हम
माजी की बात करते हैं और अपने गुजरे हुए ज़माने और आदात और ऐसे एक्शन जो हम किया करते थे उसकी बात करते हैं, तो फिर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। यानी माजी में हैबिट्स और रिपीटेड एक्शन के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, यूज टू भी सेम टू सेम वुड की तरह है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट हियर, मैं यहाँ क्रिकेट खेला करता था। ही डिड नॉट यूज टू स्टडी इन द क्लास, वो क्लास में नहीं पढ़ा करता था। तो ये यूज टू और वुड दोनों सेम हैं। इस तरह वुड इन द प्रेजेंट कैसा है? वुड इन द प्रेजेंट, पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट टाइम, किसी से अदब से और इज्जत से बात करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे या आप मेरी मदद करना चाहेंगे? वुड यू प्लीज हेल्प मी, इस तरह भी कह सकते हैं। वट वुड यू लाइक टू डू, आप क्या करना पसंद करोगे, आप क्या करना चाहोगे? आई वुड नॉट लाइक टू इंटरफेयर इन दिस इशू, मैं इस इशू में मुदाखिलत करना पसंद नहीं करूँगा या मैं नहीं चाहूँगा। ही वुड लाइक टू मीट यू, वो आपसे मिलना चाहेगा, वो आपसे मिलना चाहेगा। तो ऐसी सूरत में जब हम पोलाइट तरीके से किसी से बात करते हैं और अदब के साथ बात करते हैं, तो प्रेजेंट में वुड लाइक टू का हम इस्तेमाल करते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि हम किसी से जब बात करें तो उसमें हमारी पोलाइटनेस और एक ऐसी बात हो कि उसमें इज्जत हो, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं? वुड लाइक टू का इस्तेमाल करते हैं और ये प्रेजेंट में होता है। इस तरह प्रेफरेंस इन द प्रेजेंट टाइम, तरजीह देना, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ पर तरजीह देना, किसी काम को दूसरे काम पर तरजीह देना, तो ऐसी सूरत में हम वुड प्रेफर, वुड रैदर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है वो देख लेते। आई वुड रैदर वॉच अ मूवी देन रीड अ बुक, मैं मूवी देखना मैं मूवी देखने को तरजीह दूंगा बजाय किताब पढ़ने के। किताब पढ़ने के बजाय मैं मूवी देखने को तरजीह दूंगा। तो वुड प्रेफर या वुड रेदर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जब हम प्रेजेंट में किसी एक चीज़ को या एक एक्शन को दूसरे एक्शन पर फोकियत देते हैं। इस तरह दे वुड रेदर गो बैक देन स्टे हियर मोर, मज़ीद यहाँ रहने के बजाय वो वापस जाने को तरजीह देंगे, मज़ीद यहाँ रहने के बजाय वो वापस जाने को तरजीह देंगे। इस तरह वुड यू रैदर हैव अ टी और कॉफ़ी, क्या आप टी या कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? जब आपके पास दो चीज़ें हो और किसी को ये कहो कि आप क्या लेना पसंद करोगे, क्या यानी किस चीज़ पर तरजीह दोगे? टी पसंद करोगे, चाय पसंद करोगे या कॉफ़ी पसंद करोगे? तो ऐसी सूरत में वुड रैदर का इस्तेमाल करते हैं। वुड यू रैदर हैव टी और कॉफ़ी। तो यहाँ पर भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं जब किसी को किसी चीज़ पर प्रेफरेंस देना हो, किसी चीज़ पर फोकियत देनी हो, एक को छोड़ को दूसरे को चूज़ करना हो, तो ऐसी सूरत में हम वुड रैदर या वुड प्रेफर का इस्तेमाल करते हैं। आई वुड रैदर टेक टी, मैं टी को लेना चाहूँगा या मैं टी को यानी चाय को तरजीह दूंगा, चाय लेने को तरजीह दूंगा। इस तरह शी वुड प्रेफर समर टू विंटर, शी वुड प्रेफर समर टू विंटर, वो सर्दियों को तरजीह देगी गर्मियों पर। यानी इसका मतलब है कि उसे सर्दियाँ पसंद है। तो ऐसी सूरत में जब हमारे पास किसी चीज़ को हम दूसरी चीज़ पर फोकियत देते हैं, तो ऐसी सूरत में हम वुड प्रेफर, वुड रेदर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह टू गिव ओपिनियंस इन द प्रेजेंट टाइम, अपनी राय देना, प्रेजेंट टाइम में अपनी राय देना। तो जैसे व्हाट डू यू से अबाउट इट, ये एक इनफॉर्मल तरीका है। यानी एक आज़ाद, जब हम आज़ाद गुफ्तगू करते हैं यार और दोस्तों के साथ, तो ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट डू यू से अबाउट इट। लेकिन अगर हम महज़ब तरीके से बात करेंगे तो फिर व्हाट वुड यू से अबाउट इट, व्हाट वुड यू से अबाउट इट। अब इसका मतलब है कि ये एक एक तहजीब वाली बात है। यानी जब हम तहजीब से किसी से सवाल करेंगे तो हम फिर इस तरह वुड का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट वुड यू से अबाउट इट।
आई वुड से दैट इट इज़ नाइस मैच। मैं तो कहना चाहूँगा कि ये ज़बरदस्त मैच है। इन माई ओपिनियन इट इज़ नाइस मैच। मेरे राय में तो ये ज़बरदस्त मैच है। आई वुड से दैट आई शुड गो बैक। मैं यही कहूँगा कि मुझे वापस जाना चाहिए। तो ऐसी सूरत में जब हमारे पास प्रेजेंट में अपनी ओपिनियन देनी हो और बात महज़ब तरीके से कहनी हो तो फिर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशनल में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड परचेज इट, तो मैं इसको खरीदता। तो यहाँ पर वुड का इस्तेमाल किया है। इफ़ आई वर यू आई वुड परचेज इट। इस तरह इफ़ यू वॉन द लॉटरी, अगर तुमने लॉटरी जीती होती, यू वुड गो टू दुबई, तो तुम दुबई जाते। यहाँ पर मैंने डू नहीं गो नहीं लिखा है, लेकिन आपके समझाने के लिए कह रहा हूँ। इफ़ यू वॉन द लॉटरी, अगर तुमने लॉटरी जीती होती, यू वुड गो टू दुबई, तो तुम दुबई जाते। इस तरह थर्ड कंडीशन में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इफ़ आई स्टडीड हार्ड, अगर मैंने अच्छी पढ़ाई की होती, आई वुड हैव पास्ड माई एग्जाम्स, तो मैं अपने एग्जाम पास कर चुका होता। इफ़ शी गॉट मैरिड, इफ़ शी गॉट मैरिड, इफ़ अगर उसकी शादी होती, शी वुड हैव गॉन, सॉरी शी वुड हैव गॉट बेबीज, तो उसके बच्चे होते। अगर उसकी शादी होती या शादी हो चुकी होती तो उसके बच्चे हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर हम सेकेंड और थर्ड कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह टू एक्सप्रेस विशेस, ख्वाहिश का इजहार करने में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई विश, मेरी ख्वाहिश है। आई विश यू वुड गो विद अस, कि तुम हमारे साथ जाओ। आई विश यू वुड गो विद अस, मेरी ख्वाहिश है कि तुम हमारे साथ जाते, मेरी ख्वाहिश है कि तुम हमारे साथ जाओ। तो जब ख्वाहिश का इजहार करते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो तब भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। ही विशेस दैट ही वुड विजिट मक्का, इसकी ख्वाहिश है कि वो मक्का विजिट करे। इफ आई विश यू वुड गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, मेरी ख्वाहिश है कि तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लो। तो ऐसी सूरत में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको वुड के सारे इस्तेमाल का पता चल गया होगा और आपका कॉन्सेप्ट इस बारे में क्लियर हो गया होगा कि हम वुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।